गुड मॉर्निंग। आज हम एमई 306 सब्जेक्ट से यूनिट 3 पार्ट 3.3 दैट इज़ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन की डिटेल इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन जनरल पर्पस मशीन हैं और इनका यूज़ टूल रूम में स्मॉल और मीडियम साइज़ के जॉब्स बनाने में किया जाता है। इन मशीन में सिंगल स्पिंडल होता है। ये मशीन हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों ही टाइप की हो सकती हैं। इन मशीन को कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्क टेबल होती है वो नी लाइक कास्टिंग पे सपोर्ट होती है और ये नी लाइक कास्टिंग मेन कॉलम पर माउंट होती है। जो नी है उसको वर्टिकल कॉलम पर अप एंड डाउन मूवमेंट कराया जा सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेरियस मेथड्स ऑफ सप्लाइंग पावर टू द टेबल या टेबल के जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं या एक्सेस के जो डिफरेंट रोटेशन हैं उनके स्पिंडल के एक्सेस के जो डिफरेंट रोटेशन हैं उनके बेसिस पे कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन को फर्दर सब क्लासिफाइड किया जाता है। नाउ पार्ट्स ऑफ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। मशीन के जो वेरियस पार्ट्स हैं दीज आर बेड, कॉलम, नी, सैडल, टेबल, ओवरआर्म, स्पिंडल एंड आर्बर। इस स्लाइड में इन सभी पार्ट्स को दिखाया गया है। दिस इज़ बेड, इसे बेस भी कहते हैं और ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है। ये कॉलम है जो कि वर्टिकल मेंबर होता है। कॉलम में एक एक्सटेंशन होता है जिसे ओवरआर्म कहते हैं। दिस इज़ नी जिसके ऊपर सैडल एंड टेबल माउंट होते हैं। ये वाला पार्ट इज एलिवेटिंग स्क्रू। दिस इज आर्बर। आर्बर के ऊपर कटर को माउंट किया जाता है एंड दिस इज स्पिंडल। अब ये जो कॉलम है इसके ये जो फ्रंट फेस है इसके ऊपर ऐसे गाइडवेज बने रहते हैं जिन पर नी को एलिवेटिंग स्क्रू की सहायता से ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट कराया जा सकता है। सैडल नी के ऊपर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मूव करती है। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन। इस स्लाइड में और सिंप्लीफाइड डायग्राम बताया गया है ऑफ हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन विथ लेबल्ड पार्ट्स। इस स्लाइड में वर्टिकल मिलिंग मशीन के डायग्राम को दिखाया गया है। मैंने बताया कि जो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन है वो हॉरिजॉन्टल प्रकार की भी हो सकती है और वर्टिकल प्रकार की भी हो सकती है। तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, इसमें जो आर्बर है वो तो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है उसमें जो स्पिंडल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है, बाकी पार्ट्स सेम रहते हैं। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स। बेड, it is a foundation member and it carries the column at its one end. In some machines the base is hollow and serves as a reservoir for cutting fluid. मशीन का जो सबसे नीचे का भाग को बेड या बेस कहते हैं। ये कास्ट आयरन का बना होता है और इसके जो अपर सरफेस है, अपर एंड जो लोअर सरफेस है वो मशीनिंग करके प्लेन बनी होती है। बेड के ऊपर एक एंड पर कॉलम लगा रहता है और बेड के ऊपर ही एलिवेटिंग स्क्रू फिट रहता है। जो बेड है वो कभी कभी रेजरवॉयर की तरह भी एक्ट करता है जिसके अंदर कटिंग फ्लूइड को फिल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉलम। द कॉलम इज द मेन सपोर्टिंग मेंबर माउंटेड वर्टिकली ऑन द बेस
It is box-shaped, heavily ribbed inside and houses all the driving mechanisms for the spindle and table feed. The front vertical face of the column is accurately machined and is provided with a dovetail guideway for supporting the knee. जो कॉलम है वो मुख्य सपोर्टिंग मतलब मेन सपोर्टिंग मेंबर होता है जो बॉडी पर ऐसे जो बॉडी या जिसे बेस या बेड कहते हैं उसके ऊपर वर्टिकली लगा रहता है। कॉलम के अंदर और बाहर मशीन जो है उसके जितने भी कंट्रोल्स हैं वो फिट होते हैं और इसके नीचे एक मोटर लगी रहती है जिसके सामने नी को वर्टिकल गाइड वेज पर मशीन करके बने होते हैं। जो कॉलम है उसकी जो अपर सरफेस है वो मशीन्ड के द्वारा एक्यूरेट बनाई जाती है जिसके ऊपर ओवरआर्म फिट होता है और कॉलम का जो फ्रंट फेस है उस पर गाइडवेज जो बने रहते हैं उन पर ये जो नी है इसको अप एंड डाउन मूवमेंट कराया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नी। The knee is a rigid grey iron casting which slides up and down on the vertical ways of the column face. An elevating screw mounted on the base is used to adjust the height of the knee and it also supports the knee. Knee rigid grey iron casting होती है और ये कॉलम के साथ फिट होती है। नी को एलिवेटिंग स्क्रू द्वारा कॉलम पर जो गाइडवेज बने रहते हैं उन पर अप एंड डाउन मूवमेंट कराया जा सकता है और नी सैडल को सपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सैडल। इट इज़ एन इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन नी एंड द टेबल। द सैडल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द नी एंड इट स्लाइड्स ऑन गाइडवेज set exactly at 90 degree to the column face. The top of the saddle provides guideways for the table. जो सैडल है वो नी और टेबल के बीच का पार्ट है। ये नी के ऊपर फिट किया जाता है तथा कॉलम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते मार्गों पर मतलब वेस पर चलता है और ये भी कास्ट आयरन की बनी होती है। जो सैडल है उसका टॉप सरफेस है वो टेबल के लिए गाइडवेज प्रोवाइड करता है और इसके ऊपर टेबल को मूवमेंट कराया जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द टेबल। द टेबल रेस्ट ऑन वेज ऑन द सैडल एंड ट्रैवल्स longitudinally. A lead screw under the table engages a nut on the saddle to move the table horizontally by hand or power. जो टेबल है वो सैडल के ऊपर माउंट होती है। टेबल की जो अपर सरफेस है उस पर टी स्लॉट कटे रहते हैं जिनकी हेल्प से जॉब वाइस या जिग एक्सेट्रा को होल्ड किया जाता है या पकड़ा जाता है। जो टेबल है वो सैडल पर बने डफटेल वेस में आगे पीछे चलती है। अब जो यूनिवर्सल मशीन्स हैं उनमें टेबल को किसी भी एंगल पर स्विवल करा सकते हैं मतलब किसी भी एंगल पर मोड़ सकते हैं। इस पर्पस के लिए टेबल जो है वो सर्कुलर बेस पर माउंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज ओवर आर्म। It is mounted on the top of the column which extends beyond the column face and serves as a bearing support for the other end of the arbor. This means जो कॉलम का जो अपर पार्ट है उसमें ओवर आर्म लगी रहती है, माउंट होती है और इस ओवर आर्म जो है इसके द्वारा आर्बर का जो आउटर पार्ट होता है उसको सपोर्ट मिलता है जिसमें बियरिंग फिट होता है। अगर आर्बर की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ओवर आर्म को सेट करके कस दिया जाता है और यह मुख्य रूप से आर्बर को सहारा देता है और उसको जो ओवर आर्म है उसका मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट दी आर्बर। आर्बर को सहारा देता है और उसे टेढ़ा होने से बचाता है। नेक्स्ट पार्ट इज स्पिंडल। Spindle is situated in the upper part of the column and receives power from the motor through belt, gears and clutches and transmitted to the arbor. Means जो spindle है
वो कॉलम के अपर भाग में फिट होता है और इसे मोटर से पावर प्राप्त होती है थ्रू बेल्ट, गियर्स या क्लचेस, और ये पावर जो स्पिंडल है वो फर्दर आर्बर को ट्रांसमिट करता है। तो आर्बर को ट्रांसमिट करता है। अब जो मशीन की एक्यूरेसी है वो स्पिंडल की रिजिडिटी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट इज आर्बर। जो आर्बर है वो एक एक्सटेंशन के रूप में होता है और इसका मेन फंक्शन इज टू होल्ड दी कटर, मतलब ये इस पर कटर को बांधा जाता है और फिर फर्दर कटर रोटेट करता है। जो आर्बर है इसका एक एंड तो कॉलम में फिट होता है और जो दूसरा एंड है वो ओवर आर्म में सपोर्ट होता है। सो these were the parts and their details of column and knee type milling machine. Now next is some differences between vertical and horizontal milling machine. तो फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ आर्बर। आर्बर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है उसमें तो आर्बर वर्टिकली माउंट होता है और जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है उसमें आर्बर हॉरिजॉन्टल लगा हुआ होता है। इस स्लाइड में दिखाया गया है दिस इज आर्बर, तो दिस वन इज आर्बर। तो हॉरिजॉन्टल में तो ये हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है और वर्टिकल मिलिंग मशीन में इसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्पिंडल एंड वर्क टेबल। वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो स्पिंडल इज वर्टिकल और ये वर्क टेबल के परपेंडिकुलर होता है, और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में स्पिंडल इज हॉरिजॉन्टल और ये वर्क टेबल के पैरेलल होता है। कटर मूवमेंट। वर्टिकल में कटर कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन एंड हॉरिजॉन्टल मिलिंग में भी कटर कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। स्पिंडल टिल्टिंग। वर्टिकल में इट कैन बी टिल्टेड फॉर एंगुलर मिलिंग ऑपरेशंस और हॉरिजॉन्टल मिलिंग में इट कैन नॉट बी टिल्टेड, मतलब स्पिंडल को टिल्ट नहीं कर सकते हैं और वर्टिकल में स्पिंडल कैन बी टिल्टेड। ऑपरेशंस। जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है इट इज़ यूज्ड फॉर एंगुलर मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, टी स्लॉट मिलिंग, फ्लैट मिलिंग एक्सेट्रा, and horizontal is used for plane milling, gear cutting, form milling, gang milling etc. नेक्स्ट डिफरेंस इज जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है वो उसको स्मॉलर एरिया की ज़रूरत होती है और जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है उसको अ बिट लार्जर एरिया की ज़रूरत होती है। वर्टिकल मिलिंग मशीन इज़ चीपर इन प्राइस, थोड़ी सस्ती होती है, और जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है वो वर्टिकल के कंपैरिजन में कॉस्टली होती है। जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है इट इज़ लेस पावरफुल एंड लाइटर इन वेट। जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है वो वज़न में हैवी होती है और मोर पावरफुल होती है देन वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिलिंग मशीन। इस स्लाइड में दोनों मिलिंग मशीन्स को दिखाया गया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ कॉलम एंड नी टाइप